बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं छोटा सा एक इस्लामी वाक़या आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अगर इस्लाम में किसी को मुनाफ़िक़ का दर्जा दिया गया है तो मुनाफ़िकीन के सरदार का, तो वो है अब्दुल्ला बिन अबी सलूल। जिस तरह जहलत में अबू जहल को मकाम हासिल है, उसी तरह मुनाफ़िकीन में अब्दुल्ला बिन अबी सलूल को ये मकाम हासिल है। ये छोटा सा वाक़या मैं इसके ज़िम्न में पेश करना चाहता हूँ आपसे। अब्दुल्ला बिन अबी सलूल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी शान के बारे में और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान के बारे में कुछ नाज़िबा कलमात अदा किए, जिन्हें ज़ैद बिन अरकम ने सुना और आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बताया। नाज़रीन, यहाँ से सूरह मुनाफ़िकीन भी उतरी। तो ये अल्फाज सुने तो उनका बेटा अब्दुल्ला बिन अबी सलूल का बेटा अब्दुल्ला बिन अबी सलूल भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जानिसार साहबी था। जब उसने ये बात सुनी तो उसने ये फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल सबसे बरतर हैं, सबसे बेहतर हैं, सबसे आला हैं। और भी ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं अलहदा हो जाता हूँ। उसके बाद वो घर जाता है, तो जब उसका वालिद अब्दुल्ला बिन अबी सलूल घर आता है तो कहता है, खुदा की कसम मैं तुम्हें घर में उस वक्त तक दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इसकी इजाज़त न दें। और फिर जब अल्लाह के रसूल उसकी इजाज़त देते हैं तो फिर वो अपने बाप को घर में छोड़ता है। नाज़रीन, ये है अदना से एक मिसाल इस्लाम के एक जानिसार साहबी की। उसके बाद फिर एक मौके पर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं अब्दुल्ला के हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कि या रसूलल्लाह, मुझे मालूम है कि आप मेरे वालिद को कत्ल कराना चाहते हैं, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर ये कोई और इनको कत्ल करेगा तो मेरा नफ्स मुझे मजबूर करेगा कि मैं अपने वालिद के कातिल का बदला लूँ। तो बेहतर है कि ये फ़र्ज़ मुझे अदा करने दें कि मैं एक काफिर का सर कलम करके आपके कदमों में पेश करूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे उन्हें मुतमईन करते हैं और दिलासा देते हैं, कहते हैं कि हम आपके वालिद के साथ नरमी का बर्ताव रखेंगे, उनके साथ नरमी की जाएगी। नाज़रीन, इस छोटे से वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों से सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के अहकामात और वसल्लम की शान रखनी है और उनके सहाबा की शान रखनी है। हमें सबसे अव्वल उन्हें देखना है। जब तक हम अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से ज़्यादा उनको मुकद्दम नहीं जानेंगे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमें सबसे ज़्यादा उन्हें फ़ोक़ियत देनी है। जब तक हम फ़ोक़ियत नहीं देंगे तब तक हम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते, सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते और ना ही हमारा इस्लाम कामिल हो सकता है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। इसी तरह के मुनाफ़िकीन, इसी तरह के मुसलमानों को आज तक शिकस्त हुई है तो मुसलमानों के अंदर से हुई है। अगर मैं एक छोटा सा वाक़या यहाँ कोट करके इस वीडियो को ख़त्म करूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये बनु अब्बासिया का दौर था जब आपने देखा होगा कि बनु अब्बासिया में जो अलवी और इमामिया जिसे कहते हैं, शिया और सुन्नियों का एक बहुत बड़ा रहा है, आपस का एक तनाज़े राय हैं। ये बनु उमैया के बाद से शुरू हो गए थे। तो इब्न अलकमी ने अपने कुछ आदमी भेजे, इमाम अबुल हसन अली बिन हुसैन, ये बहुत बड़े आलम थे अमामिया के, अलवी तबका के। तो उनके भेजा के कहा कि हम इस तरह बनी अब्बास के ख़िलाफ़, खलीफा मुअज़्ज़म के ख़िलाफ़ हम बगावत करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा, वो एक मुनफरद किस्म के इमाम थे, उन्होंने कहा कि जब आप हज़रत अली जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, खलीफा हैं, आप उनकी इज़्ज़त करते तो बाकी 3 खुलफ़ाए राशिदीन क्यों नहीं करते? फिर हम बनु अब्बास के ख़िलाफ़ क्यों जाएँ कि वो हाशमी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन उन्हें जब वो तक़रीर कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पे शहीद कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये वो दौर था जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया था और बगदाद पर हमला करने का हलाकू को इब्न अलकमी ने ही ख़त लिखा था। नाज़रीन, मुसलमानों को आज तक बाहर से शिकस्त नहीं दी जा सकी जब तक अंदर से उन्हें मदद हासिल ना हो। आपको हमें तारीख़ ये तो बताती है कि हलाकू ने बगदाद को तय किया, बगदाद में मुसलमानों की खोपड़ियों के मीनार बनाए, लेकिन ये नहीं बताते हमें लोग कि भाई पहली मरतबा जब हलाकू ने हमला किया था उससे शिकस्त हुई थी। क्यों?
لیکن اس کے بعد اندر کی سورسوں نے، امامیہ اور سنی طبقات نے جو کیا، اس کمزور کیا حکومت کو، تو اس کے بعد پھر ہلاکو مسلمانوں پر قابض ہوا اور تباہ و برباد کیا۔ یہاں ناظرین یہی چیز ہے کہ ہمیں جب تک ہم اتفاق نہیں رکھیں گے، اتحاد نہیں رکھیں گے، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہم صحابہ کی عزت نہیں کریں گے، جب ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کی عزت نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا شیرازہ اس طرح بکھرتا رہے گا۔ ناظرین آج کے بعد ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے سب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی عزت کرنی ہے، جو وسلم کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، تب جا کے ہم اچھے مسلمان اور ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں، بہت مہربانی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔